हेलो ट्रेडर भाइयों, सभी का स्वागत है। आज चलिए सीखते हैं बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, क्योंकि ट्रेंड लाइन भी एक तरीके का सपोर्ट होता है। तो यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करेंगे कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे हम किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। और आज मैं आपको इंट्राडे में जो जिस तरीके से हम काम कर सकते हैं वो तरीका बताऊँगा। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे क्या टाइम फ्रेम होगा, किस तरीके से हम एंट्री कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ आज। तो सबसे पहले एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल देख लेते हैं, फिर लाइव चार्ट पे चलेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है? सपोर्ट का मतलब होता है जहाँ से भी अगर कोई प्राइस नीचे गिर रही है वहाँ से एकदम से बाउंस बैक आ जाए, तो वो उस एरिया को हम सपोर्ट बोलते हैं। और टाइम फ्रेम कोई भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और जब कोई प्राइस ऊपर जा रहा होता है और वहाँ से जब वो घूम जाता है तो वो एक रेजिस्टेंस एरिया होता है। तो इस तरीके से हम इसको हॉरिजॉन्टल जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। लेकिन क्या जितने भी प्राइस की मूवमेंट ऊपर जाके नीचे आती है, नीचे से ऊपर जाती है, तो क्या सभी सपोर्ट रेजिस्टेंस हो जाते हैं? अगर हम चार्ट पे देखें तो दुनिया भर की लाइन खिंच जाएगी इस तरीके से। तो क्या सभी सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं या कारगर होते हैं, या उनका कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता? तो इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन ये है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो भी हॉरिजॉन्टल होते हैं वो वाले काम करते हैं जिनके स्विंग बड़े होते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं। रेजिस्टेंस एक तरीके से आप रुकावट मान सकते हैं। अगर जैसे कोई किसी प्राइस को ऊपर जाना है तो उसके लिए कोई रुकावट हो। अगर छोटी रुकावट है, जैसे मान लीजिए कोई प्राइस ऊपर जा रहा है और ये थोड़ा सा गिरा, प्राइस तो यहाँ से भी घूमा है, फिर ऊपर चला गया, अब ये यहाँ से घूम गया, तो अब ये रुकावट बड़ी है या ये रुकावट बड़ी है? ये रुकावट बड़ी है। अगर हम यहाँ से इसको नापें, अगर देखें तो यहाँ से जो गिरावट आई कितने परसेंट आई है? ज़्यादा 10% या फिर 15% होगा। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक जो मूवमेंट गई है, यहाँ से गिरावट कितनी आई है? लगभग लगभग 70% या उससे भी ऊपर 75% होगी जो यहाँ से गिरावट आई है। तो ये एरिया वैलिड माना जाएगा इस अप मूव के अंदर। क्यों? यहाँ बहुत स्ट्रोंगली कोई सेलर था जिसने यहाँ पर इसको नीचे गिरा दिया, जो बड़ा प्लेयर था, तो टर्न कर दिया प्राइस को। तो ये एक वैलिड रेजिस्टेंस को माना जाएगा। अब प्राइस नीचे गिर रहा है इस तरीके से, अब ये छोटा सा इसने, ये देखिए, अब एक तो ये एरिया हो गया, एक ये एरिया हो गया सपोर्ट के लिए। तो ये जो एरिया है, ये इसको हम स्ट्रॉन्ग नहीं मान सकते, इस एरिया को स्ट्रॉन्ग नहीं मान सकते। ये एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल है। क्यों? यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्गली रिजेक्ट हुआ है प्राइस, नीचे से बहुत तेज़ी से ऊपर गया है। और इसके मुकाबले में यहाँ पे देखिए प्राइस कितना ऊपर गया और यहाँ कितना गया। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस जो वैलिड है किसी भी टाइम फ्रेम पे, हम इस तरीके से जान सकते हैं कि वैलिड यानी कि जिस पे चांसेस हैं कि वहाँ से उस जगह पे प्राइस आने के बाद कुछ हो सकता है, दोबारा वहाँ से दोबारा में एंट्री मिल सकती है, तो वो होगा रियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये जो छोटे होते हैं, ये इनका कोई, इनमें कुछ नहीं होता, इनका भरोसा नहीं होता कि ये आपको सही एंट्री दिला पाएंगे या नहीं दिला पाएंगे, तो इनसे कोई फ़ायदा नहीं है। जो रियल सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब एक कॉन्सेप्ट और है इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस में, वो है सपोर्ट इक्वल रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस इक्वल सपोर्ट। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी प्राइस ऊपर जा रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, और ये एक अच्छी खासी इसमें गिरावट आई, और फिर दोबारा ऊपर गया प्राइस, और फिर इसमें गिरावट आई, तो ये जो एरिया होता है एक पॉसिबल सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ये तो रेजिस्टेंस था, लेकिन जब प्राइस ने इसको स्ट्रोंगली ब्रेक कर दिया और दोबारा से रिट्रेस हो रहा है, तो इस एरिया में ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से दोबारा से ये अप मूव दिखाए। तो यहाँ कहीं इसमें बाइंग बन सकती है इस एरिया में।
अब यहाँ पे वो कैसे बनेगी वो हम आगे बात करते हैं। फ़िलहाल ये समझिए कि सपोर्ट जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट कैसे बना यहाँ पे। उसकी दो कंडीशन होनी चाहिए, दो आप रूल समझ सकते हैं। पहला कि जो रेजिस्टेंस है वो वैलिड हो, यानी कि आपको दिखा देता हूँ। वैलिड का मतलब जस्ट इससे पहले ही मैंने बताया, अगर कोई प्राइस इस तरीके से जा रहा है तो ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये कोई वैलिड नहीं है रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टेंस माना जाए। क्यों? यहाँ पे बाउंस बैक लिया ही नहीं इसने, ये है, ये यहाँ पे है असली सेलर। अब यहाँ पे बायर बहुत एग्रेसिव हो गए, इन्होंने इसको ब्रेक कर दिया, तो दोबारा से पूरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे आके और दोबारा से ये ऊपर जाए। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था यहाँ वो सपोर्ट बन गया। इसी तरीके से उल्टी साइड भी होता है, सेल साइड में जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो हम किस तरीके से उसमें हॉरिजॉन्टल लेवल पे एंट्री कर सकते हैं। अब ये इस तरीके से ट्रेंडिंग है मार्केट, तो ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड सपोर्ट, और जब ये ब्रेक हो गया तो अब ये रेजिस्टेंस काम कर सकता है। यहाँ जाके प्राइस फिर दोबारा से नीचे की तरफ मूव करेगी। ये एरिया होता है यहाँ हमें एंट्री लेना होता है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जब ब्रेक होता है विद हाई वॉल्यूम, या फिर कह सकते हैं बड़े कैंडल्स के साथ, यानी स्ट्रॉन्गली ब्रेक होना चाहिए। वो अगर आप वॉल्यूम देखते हैं तो वॉल्यूम देख सकते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम बार बड़े बड़े हो जाएंगे, यहाँ पे छोटे छोटे रहेंगे, फिर छोटे हो जाएंगे। तो जब जिस समय ये एरिया ब्रेक हो रहा हो उस समय ये वॉल्यूम बार बड़े बड़े होने चाहिए, या फिर जो कैंडल्स की साइज़ होगी वो बड़ी होगी। यहाँ पे जो कैंडल की साइज़ होगी इसको ब्रेक करने में वो बड़े साइज़ की कैंडल से ब्रेक होगा ये। और यहाँ जब प्राइस जाएगा तो स्लो जाना चाहिए, यानी कि ज़्यादा समय लगना चाहिए उसको जाने में। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका एक ये सपोर्ट एरिया था, यहाँ रेजिस्टेंस की तरह हम सोच रहे हैं कि ये काम करेगा। तो अब यहाँ पे ट्रेड लेने से पहले बहुत कुछ देखना है। सबसे पहले तो ये है कि ये एक वैलिड सपोर्ट हो जो कि यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेक हो गया हो, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे ये लगभग 2 कैंडल से ब्रेक हो गया है। एक सिंपल मैं आपको चीज़ बताता हूँ। यहाँ इसको 2 कैंडल लगे ब्रेक होने में, कोई भी टाइम फ्रेम हो उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ 2 कैंडल में ये ब्रेक हो गया। अब हम वेट कर रहे हैं कि हमारे इस रेजिस्टेंस एरिया में आए, तब हम यहाँ सेल करेंगे। अब यहाँ तक पहुँचने में इसको ज़्यादा टाइम लगना चाहिए, यानी कि अब देखिए यहाँ से यहाँ तक प्राइस ने 2 कैंडल में ट्रैवल कर लिया, यानी कि स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आई है। अब यहाँ से यहाँ तक 3 कैंडल हो गए, लेकिन ये प्राइस यहाँ तक मूव कर पाया है, यहाँ तक नहीं पहुँचा, यानी कि ये बहुत स्लो ऊपर जा रहा है, स्लोली, बहुत ही स्लोली धीरे धीरे जा रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एक तो हमारा लेवल आ गया ये, ठीक है। दूसरा, हमारे सेलर अभी भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तीसरा, बायर वीक है, जो बायर हैं वो कमज़ोर है। बस ये तो चाहिए हमें। अब यहाँ पे कोई भी एक रिवर्सल हमें पैटर्न मिल जाए, चाहे वो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए, चाहे एक स्ट्रॉन्ग आपका कैंडल मिल जाए, रिवर्सल कैंडल के बारे में भी आगे बताऊंगा आपको, तो यहाँ से प्राइस दोबारा से ये फॉल कर सकता है बहुत इजीली। बहुत इजीली प्राइस यहाँ से फॉल कर सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो आज कुछ मूवमेंट भी मार्केट में आई है इस तरीके से, आज मैं आप दिखाता हूँ कुछ प्रैक्टिकल। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं तो कम से कम 2 टाइम फ्रेम में तो ट्रेड करना ही होता है, मैं पहले ही वीडियो को बता चुका हूँ। तो इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए सबसे बेस्ट होता है आवरली को आप बड़ा टाइम फ्रेम माने, जिस पे हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं, और ट्रेड लेने के लिए आप 15 मिनट्स में ले सकते हैं, ज़्यादा बेटर होगा वो। हाँ, ये देखिए बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल है ये। अब यहाँ से प्राइस ऊपर मूव कर रहा है, लेकिन ये कितना गिर रहा है, यहाँ से देखिए थोड़ा थोड़ा गिर रहा है। ये जो एरिया है देखिए कितना स्ट्रांगली
ये कितना बड़ा कैंडल बनाया है विद वॉल्यूम, बहुत स्ट्रांगली यहाँ से प्राइस एकदम से गिरा है तेज, ठीक है। अब धीरे धीरे यहाँ जा रहा है और इसको फिर दोबारा स्ट्रांगली तोड़ दिया नीचे, देखिए वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, इसको हम लाइन इस पर लगा लेते हैं। तो ये एक वैलिड रेजिस्टेंस था, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्राइस बहुत स्ट्रांगली गिरा इस एरिया में आके, इस जगह पे आके, ठीक है। अब दोबारा जब ये ब्रेक हुआ तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्रेक हुआ, नीचे यहाँ वॉल्यूम है, ये देखिए इस एरिया के अंदर यहाँ वॉल्यूम देखिए कैसा है, और जब ये ब्रेक हुआ तो यहाँ वॉल्यूम कैसा है, ठीक है, स्ट्रांगली ब्रेक हुआ। अब मैंने क्या बोला था कि अब दोबारा सपोर्ट पे आने में ये उसको टाइम लगना चाहिए, यानी कि जो सेलर्स हैं वो वीक दिखने चाहिए, हमें कमज़ोर दिखने चाहिए। तो अब यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा इसको, 1 2 3 4 5 कैंडल हो गए, इसको हम नहीं गिनते हैं, इसको देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट कैंडल इसके बाद यहाँ से एक कैंडल ऊपर जाने लगे, यानी कि लोअर लो बनाते हुए यहाँ तक ही आया था, ये कैंडल था। यहाँ से और यहाँ तक प्राइस को पहुँचने में ये 2 कैंडल लगे, ये तो खैर डोजी बन गया यहाँ पे, मैंने एक कैंडल ने यहाँ तक प्राइस को पहुँचा दिया। अगर हम 2 भी मान के चलें तो जो बुलिस कैंडल थे वो 2 हैं, और बाकी 1 2 3, ये भी 1 2 3 4 5, मतलब डबल से भी ज़्यादा यहाँ पे समय लग गया यहाँ पे इस लेवल पे आने में, ठीक है। तो अब हमारी यहाँ तक की क्राइटेरिया पूरी हो गई। अब आगे ट्रेड कैसे लेना है इसमें, तो ट्रेड लेने के बहुत कई सारे तरीके हैं। अगर आप आवरली में ही ट्रेड लेना चाहते हैं तो कोई भी एक बढ़िया से कैंडल स्टिक पैटर्न जैसे यहाँ पे बना हुआ है, ये देख सकते हैं, हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बना हुआ है, इसके बनने के बाद इसके ब्रेकआउट पे आप ट्रेड ले सकते हैं। जैसे ही ये कैंडल ब्रेक हो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं, और इस स्विंग लो का जो इसका लो पॉइंट है यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और ये फिर जो आगे मूव करेगा ये आपका टारगेट हो जाएगा। दूसरा तरीका है, अगर आप 15 मिनट में ट्रेड करना चाहते हैं, और मैं दूसरे तरीके को ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, तो इसमें क्या है कि हमें एक 15 मिनट पे एक ट्रेंड लाइन खींच लेना है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, एक ट्रेंड लाइन खींच लीजिए, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन बनाने में भी एक चीज़ और है कि भाई कोई बोलेगा कि यहाँ आप बॉडी से टच होना चाहिए या इसके विक से टच होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से अगर हम बॉडी के से टच करके बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, विक को हम इग्नोर कर सकते हैं। और जब हमें ट्रेड लेना होता है तब भी जब बॉडी की क्लोजिंग ऊपर हो जाए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तब हमें क्लोज लेना है। अब इसमें यहाँ पर ट्रेड कहाँ बन रहा है, यहाँ पे ट्रेड नहीं बन रहा है, क्यों? अब कोई कहेगा कि भाई यहाँ तो कैंडल क्लोज कर रहा है इसके ऊपर, लेकिन ट्रेड क्यों नहीं बन रहा? लेकिन अगर हम नीचे ध्यान दें तो यहाँ पे वॉल्यूम ड्राई है, वॉल्यूम है ही नहीं। वॉल्यूम का विशेष ध्यान देना है। अगर आप ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं तो प्राइस एक्शन के साथ वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरत है वॉल्यूम की। बिना वॉल्यूम के तो वो समझ लीजिए कि धोखा भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या किया है इसने, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, लेकिन नीचे देखिए ड्राई वॉल्यूम, यहाँ बल्कि वॉल्यूम ज़्यादा है, यहाँ बिल्कुल कम हो गया। यानी कि ये एक फेक भी हो सकता है, ये मे बी यहाँ जाके ये वापस दोबारा गिर सकता है। तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम को और देखना है। यहाँ प्राइस ब्रेकआउट हो गया हमारा, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम तो ड्राई है ना, वॉल्यूम नहीं आया। अब ये देखिए यहाँ आया वॉल्यूम 15 मिनट की चार्ट पे, 15 मिनट की कैंडल पे। यहाँ ये आज का ही है, हाँ आज का ही है, आज 9 तारीख है, 9 नवंबर है। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट ओपन हुई 15 मिनट का कैंडल देखिए और नीचे इसके वॉल्यूम देखिए। ये जो एरिया था, जो ड्राई एरिया था, इससे कहीं ज़्यादा वॉल्यूम है यहाँ पे। कंपेयर अगर करें तो हम पिछले कई दिनों से तो नहीं कर, लेकिन कई कैंडल से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग, और ये कैंडल भी बुलिश बन गई है और नीचे वॉल्यूम भी अच्छा है और प्राइस का ब्रेक यहाँ हो चुका था। तो जैसे ही ये कैंडल का कंफर्मेशन मिले हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं कैंडल के क्लोज होने के बाद, और इस कैंडल का लो का हम, या फिर आप थोड़ा सा और ज़्यादा डिफेंसिव खेलना चाहते हैं तो इसके नीचे रख सकते हैं, या फिर अगर एग्रेसिव खेलना चाहते हैं भाई रिस्क रिवार्ड मुझे ज़्यादा चाहिए और बेशक एक्यूरेसी कम हो जाए, तो आप यहाँ पे भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर किसी को एक्यूरेसी चाहिए तो स्टॉप लॉस बड़ा कर ले, रिस्क रिवार्ड उसका कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप मेरी राय पूछें तो मैं तो स्टॉप लॉस यहीं रखूँगा। क्यों? एक्यूरेसी कम भी हो जाए, रिस्क रिवार्ड ज़्यादा होना चाहिए, सिंपल है।
वही बंदा कामयाब है, वही ट्रेडर कामयाब हो सकता है। एक्यूरेसी बेशक कम हो, चाहे आपकी 50% एक्यूरेसी हो, चाहे 40 ही क्यों ना हो, अगर रिस्क रिवार्ड 1 गुना 4 है, 1 गुना 3 है, तो आप आराम से पैसा कमा सकते हैं। एक्यूरेसी के चक्कर में ना पड़े, रिस्क रिवार्ड फैक्टर करता है। सॉरी, ये तो मैंने शॉर्ट वाला ले लिया था, शॉर्ट साइड का। ये तो इस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। और हॉरिजेंटल जो लेवल होते हैं वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं, ये अपने ये जो ट्रेंड लाइन वाले जो लेवल होते हैं इनसे। और इसमें और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ हॉरिजेंटल लेवल पे काम करना चाहते हैं तो ये अपने आप में ही एक कंप्लीट मेथड है ट्रेड करने का। सिर्फ अगर इसी की प्रैक्टिस करें तो भी बहुत बढ़िया आदमी काम कर सकता है। बस जो पॉइंट्स हैं जो मैंने बताए हैं उनका बिल्कुल ध्यान रखना है। एक भी चीज़ अगर मिस करेंगे तो हो सकता है कि वो उस ट्रेड में बढ़िया ट्रेडिंग अप ना कर पाएँ, बढ़िया ट्रेड ना ले पाएँ उसमें। सबसे पहले क्या ध्यान देना है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन वहाँ से आए, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग गिरावट आए। वो गिरावट में भी 50% की आ सकती है, 50 से ऊपर हो जाए तो और बढ़िया है, 50% तो आ जाए तो बहुत बढ़िया है, मतलब 50 से कम नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम एक बड़े अगर स्विंग में देखें, अगर हम बड़े स्विंग में देखें तो ये एक हाई हो गया, ये एक लो हो गया, ये एक हाई हो गया, ये एक लो हो गया, तो लगभग 50 के आसपास, 40 के आसपास है, मतलब वैलिड है ये। अब बिल्कुल ऐसा नहीं कि 30% रिजेक्शन हो अब उसी को आप सपोर्ट मान लें टूटने के बाद उसको, तो वो काम नहीं करेगा। कई बार कर भी जाता है लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, तो हमें हाई प्रोबेबल ट्रेड ही लेने चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान रखें स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन प्राइस में, उसके बाद स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, और फिर स्लो रिट्रेसमेंट, यानी कि धीरे धीरे प्राइस इस एरिया में पहुँचे, सपोर्ट एरिया में। उसके बाद ट्रेंड एंड ब्रेक हो विद वॉल्यूम। अगर प्राइस ने ब्रेक कर दिया है तो वॉल्यूम का वेट करें, यहाँ वॉल्यूम आया। अगर वॉल्यूम यहाँ नहीं आता है, जो ये एरिया है जहाँ ये ब्रेकआउट वाला जो एरिया है, इसे जस्ट पहले का जो वॉल्यूम है, इससे अगर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम नहीं आता है यहाँ पे, अगर प्राइस धीरे धीरे जा रही है तो उसमें आप ट्रेड ना लें। क्यों? वो फेक आउट भी हो सकता है, वापस प्राइस हो सकता है नीचे आ जाए। तो इस तरीके से हम ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो मेथड है, तरीका है, इस पे हम कम्प्लीटली एक इसी पे डिपेंड होकर हम ट्रेड कर सकते हैं। ना हमें इसमें ट्रेंड देखने की ज़रूरत है, कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिर्फ, लेकिन इसमें क्या होता है कि वॉल्यूम और प्राइस एक्शन ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब इसमें आपको ट्रेंड देखने की ज़रूरत नहीं कि भाई ट्रेंड क्या चल रहा है। सिंपल ये है, आपको अगर इंट्राडे में ट्रेडिंग करनी है तो आवरली में आपको मजबूती देखनी है, सिर्फ बड़ा लेवल देखना है, यानी कि स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हो और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। बस यही चीज़ आपको ट्रेंड अपने आप डिफाइन कर देगी। वो चीज़ आपको अलग से ट्रेंड देखने की ज़रूरत है भी नहीं, और वैसे भी आप ट्रेंड में ही हैं। और इस तरीके की जो कोई भी हॉरिजॉन्टल जो लेवल जो हमें आइडेंटिफाई होता है, वो एक ट्रेंडिंग मार्केट में ही दिखता है अपने आप ही। हमें कुछ उसको अलग से जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई ट्रेंड में है या नहीं, क्योंकि कभी भी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ट्रेंड के साइड ही आती है, कभी फिर ट्रेंड के विपरीत नहीं आती। स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ट्रेंड की साइड ही आती है, इसलिए वो प्राइस ट्रेंड बनाता है। हमेशा देखिए, कभी भी जब ये बढ़ रहा है, कभी भी जब ये मूवमेंट आ रही है तो स्ट्रॉन्ग आ रही है, और जब गिरावट आ रही है तो देखिए कितने सारे कैंडल लग रहे हैं इसमें गिरने में, साइडवेज हो गया, फिर एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आई, फिर ये साइडवेज हो गया, और फिर देखिए ये स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, फिर ये साइडवेज। अगर इसको और आगे कंटिन्यू करना होगा तो फिर ये स्ट्रॉन्ग मूवमेंट करेगा, फिर ये मतलब स्लो रिट्रेसमेंट करेगा, फिर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट करेगा। इस तरीके से ट्रेंड बनता है। तो अभी तो अब इसमें आप फिलहाल इतना ही समझिए, आगे मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा। ट्रेंड को हम कब समझें कि हाँ भाई अब ट्रेंड का एंड हो चुका है या एंड होने वाला है। तो फिलहाल आप ये समझिए, और एक कंप्लीट मेथड है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं या पोजिशनल करना चाहते हैं या स्विंग ट्रेडिंग जैसा भी करना चाहते हैं, बस टाइम फ्रेम का उसमें फ़र्क पड़ जाएगा। अपने टाइम फ्रेम को बढ़ा लीजिए और स्विंग कीजिए या फिर पोजिशनल कीजिए, लेकिन जो क्राइटेरिया हैं वो सब में वही रहेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरी दी हुई जानकारी
समझ में आती है या वैल्यूएबल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।